हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस की सेकंड एक्सरसाइज 1.2। तो उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ऑन टू एंड वन वन फंक्शंस होते क्या हैं। देन एग्जांपल इज एफ सच दैट आर गोज टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 2 in which first r is domain and second r is codomain। तो इसका सोल्यूशन है 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इफ टू आउटपुट्स आर इक्वल comma f of x1 is equals to f of x2 comma then their inputs x1 is equals to x2 must be or must also be equal। 1 1 को और के लिख सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसको सॉल्व करेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R विच इज डोमेन एंड हमें क्या प्रूव करना है? f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2 देन f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। अब f of x की वैल्यू क्या थी? 3x plus 2 then 3x1 plus 2 is equals to 3x2 plus 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 से 2 देन x1 equals to x2। दिस implies function f is 1 1। अब नेक्स्ट स्टेप में सेकंड फंक्शन ऑन टू फंक्शन एंड ऑन टू, और इसको क्या लिख सकते हैं? सर्जेक्टिव। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फॉर एवरी आउटपुट y कॉमा देयर is always an input x in the domain such that f of x is equals to y। यही होती है। अब ऑन टू को क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। हमें क्या लिखना था? f of x is equals to y then let y belongs to R such that y equals to f of x और f of x is equals to y then y equals to f of x की वैल्यू क्या थी? 3x plus 2 3x plus 2। अब नेक्स्ट स्टेप में y minus 2 equals to 3x and x is equals to y minus 2 upon 3। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे then this implies function f is onto and if both functions are 1 1 and onto then this implies it is an बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब होता है? कि वो फंक्शन दोनों फंक्शंस होता है 1 1 भी और ऑन टू भी। अब नेक्स्ट स्टेप, और यही इसका आंसर है। अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट फंक्शन f such that r star goes to r star defined by f of x is equal to 1 upon x
is 1 1 and on 2, where R star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain R star is replaced by n with codomain being same as R star? हमें सेकेंड स्टेप में करना यह है कि R स्टार जो फर्स्ट वाला है उसकी जगह n लिखना है बस। इस क्वेश्चन को भी हम सेम एज इट इज जैसे हमने एग्जाम्पल में किया वैसे ही करेंगे। देन एफ सच दैट आर स्टार गोज टू आर स्टार, यही था। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, देन 1 1 इक्वल्स टू 1 1 इज इक्वल्स टू, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, लेट क्या होता है इसका, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आर स्टार और डोमेन, देन 1 अपॉन और एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, यही होता है। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, 1 अपॉन x1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x2, this implies x1 is equals to x2. This implies function f is 1 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ऑन टू फंक्शन, ऑन टू इज इक्वल्स टू, इसकी एंटी क्या होती है, लेट y belongs to R star which is codomain such that, and domain is first R star and codomain is second R star, then y equals to f of x, y equals to f of x or f of x is equals to y, then y equals to 1, f of x की वैल्यू क्या थी 1 upon x, then if this implies x is equals to 1 upon y, if अगर इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो f ऑफ 1 अपॉन y, फंक्शंस में वैल्यूज को पुट किया, f ऑफ x 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू y ऊपर चल जाएगा, देन इक्वल्स टू y, दिस इम्प्लाइज range is equals to codomain, this implies function f is on to। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या सॉल्व करना है, सेकेंड, फर्दर इफ आर स्टार और डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय n, देन फर्दर क्या प्रूव करना है, इफ f सच दैट n गोज टू r स्टार, देन सेम एज इट इज f of x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, वैल्यू सेम रहेंगी, एंड 1 1 इज इक्वल्स टू, इसकी एंट्री क्या होती है, लेट x1 कॉमा x2 belongs to n because r star is replaced by n such that f of x1 is equals to f of x2। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, f of x1 is equals to सेम एज इट इज 1 अपॉन x1 is equals to 1 upon x2, this implies x1 equals to x2, this implies function f is 1 1। अब नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड फंक्शन विच इज ऑन टू फंक्शन क्या एंट्री करती है, लेट y बिलोंग्स टू, कोडोमेन सेम रहेगा आर स्टार सच दैट सेम एज इट इज
वैसे ही आ जाएगा जैसे पीछे किया था, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 1/x एंड x इज इक्वल्स टू 1/y। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R star, there exists x belongs to n. For example, if y equals to 2 belongs to R star and x is equals to 1/2 does not belongs to n, because natural numbers 1 to 0 as 1 to 10. This implies range is not equals to codomain. This implies function f is not onto, और यही इसका आंसर है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। हमारा फर्स्ट पार्ट है f such that n goes to n which is natural numbers 1 to 10 given by f of x is equal to x square। देन इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया वैसे ही करेंगे, बस इसमें इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी को प्रूव करना है, विच इज 1 इज इंजेक्टिविटी एंड ऑन टू इज सर्जेक्टिविटी। देन क्या निकालना था हमें 1 फंक्शन, इसकी आइडेंटिटी क्या आती है, लेट x1, x2 belongs to n such that, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, क्या था f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2, दो फंक्शंस में वैल्यूज पुट करेंगे। देन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, x1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल्स टू, अगर स्क्वायर को शिफ्ट करें तो प्लस माइनस x2। दिस इंप्लाइज एक बार पॉजिटिव एंड एक बार नेगेटिव, x1 इक्वल्स टू पॉजिटिव x2 और x1 equals to negative x2 which is rejected because natural numbers are positive but not negative। अब नेक्स्ट स्टेप में this implies x1 is equals to x2, this implies function f is 1 अब नेक्स्ट स्टेप में ऑन टू फंक्शन, ऑन टू इज इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, लेट y बिलोंग्स टू n सेम एज इट इज सच दैट, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, y इक्वल्स टू f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, x स्क्वेयर। इफ x इज y equals to x square, then x is equals to root y because square is shifted to y, and y equals to, if y equals to 2 then x is equals to root 2 which does not belongs to natural numbers. Then if y equals to 3, same as it is, x is equals to root 3 does not belongs to n. This implies function f is not onto, or this implies range is not equals to codomain. For every y belongs to n, there exists x does not belongs to n
such that equals to y is equals to f of x. This implies function f is not onto, और यही इसका आंसर है. अब इसका सेकंड पार्ट है f such that z goes to z which is integers given by f of x is equal to x square. इसे भी सेम एज इट इज जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही करेंगे. देन 1 इक्वल्स टू इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, सेम एज इट इज लेट x1 x2 belongs to z such that f of x1 is equals to f of x2. इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. f of x की वैल्यू क्या थी, x स्क्वेयर. देन x1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वेयर. दिस implies x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2. इसमें भी सेम एज इट इज. दिस implies एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इक्वल्स टू पॉजिटिव x2 और x1 equals to negative x2 which is not rejected because integers are both negative and positive. Then this implies function f is not 1 1 because it is clear that x1 is equals to x2 नॉट x1 इक्वल्स टू माइनस x2. अब नेक्स्ट स्टेप में ऑन टू फंक्शन ऑन टू इज इक्वल्स टू इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, लेट y बिलोंग्स टू z सच दैट इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. y इक्वल्स टू f of x. f of x की वैल्यू क्या थी, x स्क्वेयर. y इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर. देन x इज इक्वल्स टू स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे रूट y. इफ फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू माइनस 3 बिलोंग्स टू r, देन x इज इक्वल्स टू रूट माइनस 3 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3i डज नॉट बिलोंग्स टू r. फॉर एवरी y belongs to R, there exists x does not belongs to z such that y is equals to f of x. Then range is not equals to codomain. Next step में this implies function f is not onto, और यही इसका आंसर है. It is z not r because it is clear that it is integers y belongs to z, और यही इसका आंसर है. अब इसका थर्ड पार्ट है f such that r goes to r given by f of x is equal to x square. इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को किए वैसे ही करेंगे. देन f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर. देन 1 1 इज इक्वल्स टू इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r विच इज डोमेन. देन f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2. अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. देन x1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वेयर. दिस implies x1 इज इक्वल्स टू एक बार नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लस माइनस x2.
अब इसको सॉल्व करेंगे। x1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव x2 और x1 इक्वल्स टू नेगेटिव x2. This implies function f is not 1 1. अब नेक्स्ट स्टेप में ऑन टू फंक्शन ऑन टू इज इक्वल्स टू, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? लेट y बिलोंग्स टू r विच इज कोडोमेन such that f of x is equals to y और y equals to f of x. Then इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। x square is equals to y and if x is equals to root y, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो सेम एज इट इज जैसे पीछे की था वैसे ही y equals to -2 और -3 belongs to R. But if x is equals to root -3 is equals to root 3i does not belongs to R. For every y belongs to R, there exists x does not belongs to Z or R such that y is equals to f of x and range is not equals to codomain. This implies function f is not on to और यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। f such that n goes to n given by f of x is equal to x cube. Then f of x is equals to x cube. Then 1 1 equals to 1 1 is equals to, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? लेट x1 comma x2 belongs to n. Then f of x1 is equals to f of x2. Then x1 square or x1 cube, because f of x is equal to x cube, is equals to x2 cube. Then क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। देन x1 इक्वल्स टू x2. दिस इंप्लाइज फंक्शन f is 1 1. अब नेक्स्ट स्टेप में ऑन टू फंक्शन एंड ऑन टू इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होती है? लेट y बिलोंग्स टू n such that f of x is equals to y or y equals to f of x. Then y equals to f of x की वैल्यू क्या होती है? x cube. Then x is equals to y raised to power 1 by 3. If y equals to -2, then x is equals to 2 raised to power 1 by 3 does not belongs to n. And if y equals to 3, then x is equals to 3 raised to power 1 by 3. This also does not belongs to n. For every y belongs to n, there exists x does not belongs to n such that y is equals to f of x. This implies range is not equals to codomain. This implies function f is
नॉट ऑन टू। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका लास्ट पार्ट करेंगे, विच इज एफ सच दैट z goes to z given by f of x is equal to x cube, z equals to integers, then f of x is equals to x cube, then 1 equals to इसकी एंट्री क्या दी है, लेट x1 comma x2 belongs to z such that इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, f of x1 is equals to f of x2, then x1 cube is equals to x2 cube. This implies x1 is equals to x2. अब नेक्स्ट स्टेप में this implies function f is 1 1. अब नेक्स्ट स्टेप में ऑन टू फंक्शन ऑन टू is equals to let y belongs to z such that इसकी एंट्री क्या होती है, y is equals to f of x और f of x is equals to y, then y equals to f of x वैल्यू x cube, y equals to x cube, then x is equals to y raised to power 1/3. Then next step में if y equals to 2 then x is equals to 2 raised to power 1/3 which does not belongs to z. If y equals to 3 then x is equals to 3 raised to power 1/3 which does not belongs to z. For every y belongs to z there exists x does not belongs to z such that next step में is equals to y equals to f of x. This implies range is not equals to codomain. This implies function f is not on to. और यही इसका आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।